हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ज़ू टॉकर मिनी ब्लूटूथ स्पीकर का और पता लगाने वाले हैं कि आपको इस स्पीकर में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। तो चलिए रिव्यू करते हैं। तो इस स्पीकर का फिजिकल ओवरव्यू लेने से पहले देख लेते हैं कि हमें इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो इसके बॉक्स में सबसे पहले देखें तो हमें ये चार्जिंग केबल मिलती है जो कि काफ़ी छोटी है। ऑक्स केबल भी मिलती है जिससे कि आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं इस स्पीकर पे। और ज़ूम की तरफ से एक वारंटी कार्ड मिलता है जिस पर पीछे की तरफ मॉडल नेम और सीरियल नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल मिलती है जिसे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इस स्पीकर यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए स्पीकर का फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच, जैसे कि सामने जो एलईडी जलती है आप उसे बंद या चालू कर सकते हैं। यहाँ पर प्ले या पॉज करने का बटन दिया है और अगर आप इसे थोड़ी देर तक दबा के रखेंगे तो आप मोड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर सॉन्ग फॉरवर्ड करने का बटन है और यहाँ पर सॉन्ग बैकवर्ड करने का। और अगर आप इसे थोड़ी देर तक दबा के रखेंगे तो आपके वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसे दबा के रखेंगे थोड़ी देर तक तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये असल में एक डुअल पर्पस बटन से दोनों। और अगर आप इस बटन को दबाएंगे कोई भी कॉल आने पर तो आप उसे रिसीव कर सकते हैं और इस माइक के थ्रू बात कर सकते हैं। यहाँ पर ज़ूम की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर फ्रंट स्पीकर ग्रिल जहाँ से आपकी आवाज़ आएगी सॉन्ग की, और लाइट भी यहीं जलेगी एलईडी वाली। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो रबराइज्ड फुट्स मिलते हैं जिससे कि आप अगर इस स्पीकर को किसी भी फ्लैट सरफेस पे खड़ा करेंगे तो ये आसानी से फिसलेगा नहीं। यहाँ पर एक रबर फ्लैप मिलता है जिससे कि अगर आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर मेमोरी कार्ड स्लॉट, यूएसबी स्लॉट, ऑन ऑफ स्विच, चार्जिंग पोर्ट और ऑक्सिलरी इनपुट के लिए पोर्ट मिलता है। और इसे अगर आप ऑन करेंगे तो आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई देगी अभी कुछ इस तरह की। Your Zook rocket is ready to pair. The wireless device is ready to be paired. और आप जैसे ही चालू करेंगे इसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लूटूथ मोड पर होगा। और अगर जैसे आप यूएसबी इस पर लगाएंगे तो अपने आप ये यूएसबी मोड पर आ जाएगा। और अगर आपको इसे एफएम मोड पर लाना है तो इस बटन को दबा के रखिए, थोड़ी देर तक आप दबा के रहेंगे FM mode। तो ये यहाँ पर अभी एफएम मोड पर है। अगर आप इसे जब नया निकालेंगे अपने बॉक्स से तो आपको एफएम मोड पर आने के बाद इस बटन को एक बार दबाना होगा ताकि ये अपने आप सब स्टेशन को स्कैन कर लेगा। और जैसे आपके पूरे स्टेशन स्कैन हो जाते हैं आप इस बटन को फिर से दबाइए तो आपके सब स्टेशन सेव हो जाएंगे। मैं आपको अभी कोई भी एफएम चैनल सुना। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ज़ू टॉकर मिनी ब्लूटूथ स्पीकर का और पता लगाने वाले हैं कि आपको इस स्पीकर में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। तो चलिए रिव्यू करते हैं। तो इस स्पीकर का फिजिकल ओवरव्यू लेने से पहले देख लेते हैं कि हमें इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो इसके बॉक्स में सबसे पहले देखें तो हमें ये चार्जिंग केबल मिलती है जो कि काफ़ी छोटी है। ऑक्स केबल भी मिलती है जिससे कि आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं इस स्पीकर पे। और ज़ूम की तरफ से एक वारंटी कार्ड मिलता है जिस पर पीछे की तरफ मॉडल नेम और सीरियल नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल मिलती है जिसे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इस स्पीकर यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए स्पीकर का फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच, जैसे कि सामने जो एलईडी जलती है आप उसे बंद या चालू कर सकते हैं। यहाँ पर प्ले या पॉज करने का बटन दिया है और अगर आप इसे थोड़ी देर तक दबा के रखेंगे तो आप मोड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर सॉन्ग फॉरवर्ड करने का बटन है और यहाँ पर सॉन्ग बैकवर्ड करने का। और अगर आप इसे हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ज़ू टॉकर मिनी ब्लूटूथ स्पीकर का और पता लगाने वाले हैं कि आपको इस स्पीकर में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। तो चलिए रिव्यू करते हैं। तो इस स्पीकर का फिजिकल ओवरव्यू लेने से पहले देख लेते हैं कि हमें इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो इसके बॉक्स में सबसे पहले देखें तो हमें ये चार्जिंग केबल मिलती है जो कि काफ़ी छोटी है। ऑक्स केबल भी मिलती है जिससे कि आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं इस स्पीकर पे। और ज़ूम की तरफ से एक वारंटी कार्ड मिलता है जिस पर पीछे की तरफ मॉडल नेम और सीरियल नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल मिलती है जिसे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इस स्पीकर यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए स्पीकर का फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच, जैसे कि सामने जो एलईडी जलती है आप उसे बंद या चालू कर सकते हैं। यहाँ पर प्ले या पॉज करने का बटन दिया है और अगर आप इसे थोड़ी देर तक दबा के रखेंगे तो आप मोड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर सॉन्ग फॉरवर्ड करने का बटन है और यहाँ पर सॉन्ग बैकवर्ड करने का। और अगर आप इसे
थोड़ी देर तक दबा के रखेंगे तो आपके वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसे दबा के रखेंगे थोड़ी देर तक तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये असल में एक डुअल पर्पस बटन है दोनों, और अगर आप इस बटन को दबाएंगे कोई भी कॉल आने पर तो आप उसे रिसीव कर सकते हैं और इस माइक के थ्रू बात कर सकते हैं। यहाँ पर ज़ूक की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पर फ्रंट स्पीकर ग्रिल जहाँ से आपकी आवाज़ आएगी सॉन्ग की, और लाइट भी यहीं जलेगी एलईडी वाली। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो रबराइज्ड फुट्स मिलते हैं, जिससे कि आप अगर इस स्पीकर को किसी भी फ्लैट सरफेस पे खड़ा करेंगे तो ये आसानी से फिसलेगा नहीं। यहाँ पर एक रबर फ्लैप मिलता है, जिससे कि अगर आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर मेमोरी कार्ड स्लॉट, यूएसबी स्लॉट, ऑन ऑफ स्विच, चार्जिंग पोर्ट और ऑक्सिलरी